हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। आर्टिकल है 3 जून 2024 का एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज टू लोको पायलट्स इंजर्ड एज गुड्स ट्रेन कोलाइड इन पंजाब। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में लिखा है। यहाँ पर जो दो लोको पायलट्स हैं वो घायल हुए हैं। लोकल पायलट्स ने घायल नहीं किया है, वो खुद घायल हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा रिसीवर है, यानी इस पर काम हुआ है, ये घायल हुए हैं। तो इनकी वर्ब यहाँ पर आएगी वर इंजर्ड। तो ये हुआ पैसिव वॉइस का सेंटेंस। एज यहाँ पर कंजक्शन है और ये यहाँ पर ये पहला क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। तो दो लोको पायलट्स वो घायल हुए एज गुड ट्रेन्स, क्योंकि जो मालगाड़ी है कोलाइड वो टकराती है इन पंजाब में। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है टू लोको पायलट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर इंजर्ड ये घायल हुए, वर इंजर्ड इनकी वर्ब है। फिर एज यहाँ कंजक्शन है और जो गुड ट्रेन्स है ये यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है कोलाइड। और ये क्या है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कोलाइड, सेकंड कोलाइडेड, थर्ड फॉर्म कोलाइडेड। और वर इंजर्ड, इंजर्ड जो है यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंजर, सेकंड इंजर्ड, थर्ड फॉर्म इंजर्ड। Now let's read out our main article. Two loco pilots were injured on Sunday morning when a stationary goods train was hit from behind by another at the Sri Hind railway station here. A government railway police official said. अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर अ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ऑफिशियल सेड, यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है और ये यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक गवर्नमेंट रेलवे पुलिस अधिकारी ने कहा, क्या कहा, टू लोको पायलट्स, जो दो लोको पायलट्स हैं वर इंजर्ड वो घायल हुए संडे मॉर्निंग को। कब, व्हेन अ स्टेशनरी ट्रेन गुड्स, एक खड़ी हुई मालगाड़ी, उसको हिट किया गया पीछे से, किसके द्वारा, अनादर, दूसरी जो ट्रेन है उसके द्वारा। एट कहाँ पर हुआ ये, श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। तो इस सेंटेंस में दो लोको पायलट्स हैं वो घायल हुए हैं संडे मॉर्निंग को, जब एक खड़ी हुई जो मालगाड़ी है उसको टक्कर दी गई पीछे से, किसके द्वारा, दूसरी एक ट्रेन के द्वारा। और ये हादसा हुआ है श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर, ऐसा एक गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ऑफिशियल ने कहा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टू लोको पायलट्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब ये घायल हुए, वर इंजर्ड इनकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑन संडे मॉर्निंग, ये हादसा कब हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, बता रहा है ये घटना के बारे में कि ये घटना कब हुई है। व्हेन यहाँ पर कंजक्शन है और अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो गुड्स ट्रेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि वो खड़ी हुई थी, स्टेशनरी थी, वो मूव नहीं कर रही थी, चल नहीं रही थी, वो खड़ी हुई थी। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। और इसको क्या किया गया, पीछे से टक्कर दी गई, तो वॉज हिट इसकी वर्ब है। और अगेन यहाँ पर ये पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और ये जो हिट वर्ब है इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, हिट हिट हिट। इसलिए यहाँ पर ये जो हिट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
फ्रॉम बिहाइंड, ये हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेंगे। बाय अनदर, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये भी काम करेगी एडवर्ब का। अगेन ये हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। एट ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है श्रीनंद रेलवे स्टेशन। प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो अगेन ये भी हमारी यहाँ पर एडवर्ब है। हियर ये भी यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। अ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ऑफिशियल, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑफिशियल है वो नाउन है और इस जो अधिकारी है इसको मॉडिफाई कर रहा है क्या, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, तो ये सारा एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है और इसकी वर्ब है सैड V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है टू लोको पायलट्स और उसकी वर्ब है वर इंजर्ड और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और ये दूसरा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें ये व्हेन कंजक्शन लगा हुआ है। और सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉज हिट इसकी वर्ब है। अगेन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है अ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ऑफिशियल और सेड इसकी वर्ब है। अब ये जो बाकी के सेंटेंस लिखे हैं ऑन संडे मॉर्निंग, फ्रॉम बिहाइंड, बाय अनदर, एट श्रीनगर रेलवे स्टेशन, हियर, ये क्या है, ये सारी चीज़ें एडवर्ब है कि ये सारे जो काम हैं कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सारे एडवर्ब का काम कर रहे हैं और ये काम कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। He said the collision caused the engine of one of them to flip over to another track and hit a passenger train. He said, उन्होंने कहा, the collision caused मतलब जो टक्कर के कारण जो इंजन है उनमें से एक का वो फ्लिप ओवर हुआ मतलब पलट गया दूसरे ट्रैक पर, अनदर ट्रैक पर, और क्या हुआ, हिट अ पैसेंजर ट्रेन, और उसने टक्कर दी किसको, एक पैसेंजर ट्रेन को, यानी कि यात्री गाड़ी को। अब ये जो पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। ही सैड हमारा मेन क्लॉज और यहाँ पर एक मिसिंग कंजक्शन है वो है दैट, और दैट का लगाना ऑप्शनल होता है और न्यूज़पेपर में अक्सर इसको स्किप कर दिया जाता है। ही सैड उन्होंने कहा, तो ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज या कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, और ही सेड क्या है, मेन क्लॉज है, और द कोलिशन, और ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। कॉज्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कॉज, सेकेंड कॉज्ड, थर्ड फॉर्म कॉज्ड। और कॉज का मतलब है कारण, वजह, कार्य। अब ये जो द इंजन ऑफ वन ऑफ दैम, ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये जो कॉज्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसको समझते हैं। लाइक लिखा, राम राइट्स एन essay, तो राम एक ऐसे लिखता है, तो यहाँ पर जो राम है वो सब्जेक्ट है, राइट्स इसकी वर्ब है, और एन ऐसे ये जो राइट्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें वर्ब से क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, किसका, व्हाट या whom का। यदि वर्ब व्हाट या whom का आंसर दे देती है तो वो ऑब्जेक्ट कैरी करती है, तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर हमने पूछा द कोलिजन कॉज्ड व्हाट, तो आंसर क्या आया इसका, द कोलिजन कॉज्ड द इंजन ऑफ वन ऑफ द
one of them to flip over to another track. तो यहाँ पर जो कोलिजन सब्जेक्ट है इसने दो काम किए हैं। एक तो वो कारण बना है इंजन के फ्लिप ओवर पलटने का, और दूसरा उसने हिट किया है एक पैसेंजर ट्रेन को। तो इस कोलिजन जो सब्जेक्ट है इसने दो वर्ब लेके रखी हैं। There was no loss of life in the incident that took place near Madhopur in Srinagar, but two loco pilots, Vikas Kumar and Himanshu Kumar, were injured, the GRP official said. Again, ये किसका है? Indirect narration का sentence है। यहाँ पर जो GRF official said ये हमारा मेन क्लॉज है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है घटना में। दैट टुक प्लेस, जो कि घटित हुई थी कहाँ पर? माधवपुर में, वो आता है श्रीनगर में। परंतु क्या हुआ है? टू लोको पायलट, जो दो लोको पायलट्स हैं उनका नाम दिया है विकास कुमार एंड हिमांशु कुमार, ये घायल हुए, ऐसा GRP ऑफिशियल ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्जन लगा है, यानी कि जो वर्ब है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो नो लॉस ऑफ लाइफ ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये एडवर्ब का काम करता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट नो लॉस ऑफ लाइफ, ये हमारा सब्जेक्ट वॉज इसकी वर्ब है, और वॉज क्या है? बी फैमिली की वर्ब है, और क्या काम कर रही है यहाँ पर? मेन वर्ब बन के आई है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, वॉज वर पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल बी मेन वर्ब का काम करती हैं, तो वो बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई थी। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? इंसिडेंट के लिए। और जो दैट है इसकी वर्ब है टुक प्लेस, और टुक प्लेस क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक प्लेस, सेकेंड फॉर्म टुक प्लेस, थर्ड फॉर्म टेकन प्लेस। और ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है होना। बट ये यहाँ पर कंजक्शन है, टू लोको पायलट्स विकास कुमार एंड हिमांशु कुमार, ये सब्जेक्ट, वर इंजर्ड इसकी वर्ब, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द GRP ऑफिशियल, ये सब्जेक्ट, सेड इनकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फतेहगढ़ साहिब सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर said Vikas Kumar suffered injuries to his head and Himanshu Kumar to his back. They were referred to the Rajinder Hospital in Patiala, he added. Again ये sentence indirect narration का sentence है। फतेहगढ़ साहिब सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? जो विकास कुमार हैं, सफर्ड इंजरीज टू हिज हेड, मतलब उनको सिर में चोट आई, और जो हिमांशु को कहाँ पर चोट आई? उनके बैक यानी पीठ पर चोट आई। उनको भेजा गया कहाँ पर? राजिंदर हॉस्पिटल पटियाला में, ही एडेड, उन्होंने आगे बताया। और फतेहगढ़ साहिब सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, सेड इनकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये जो मिसिंग कंजक्शन है वो क्या है? दैट। द विकास कुमार, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सफर्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सफर, सेकंड सफर्ड, थर्ड फॉर्म सफर्ड। दे यहाँ पर सब्जेक्ट, वर रेफर्ड इसकी वर्ब, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो दे है, हमारा जो सब्जेक्ट है, इनको
भेजा गया, रेफर किया गया, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब दे यहाँ पर रिसीवर है, डूअर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट है, एडेड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। तो रेलवे ऑफिशियल ने कहा, क्या कहा? दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है। रेस्टोरेशन वर्क वाज अंडरवे, मतलब बहाली का काम जारी है, अभी भी काम जारी है। ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये किस में है? इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो यहाँ पर इसको वॉज कर दिया गया है। और इनडायरेक्ट नरेशन का एक रूल होता है कि यदि हमको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें जो टेंस होते हैं डायरेक्ट नरेशन में उस सेंटेंस में, तो उसको हमें बैक शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब उसका पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये जो सेंटेंस है वो इज में लिखा गया है, क्योंकि अभी भी काम जारी है, वो जो रेस्टोरेशन का काम है वो जारी है। पर यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से यहाँ पर इसको वॉश किया गया है। एंड और क्या? ट्रेन्स आर बीइंग डाइवर्टेड, और जो रेल हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, मतलब उनका जो रास्ता है वो बदला जा रहा है। कैसे? थ्रू राजपुरा, पटियाला, धुरी और सम वाया चंडीगढ़ से। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रेलवे ऑफिशियल, ये हमारा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, रेस्टोरेशन, ये यहाँ रेस्टोरेशन वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट, वॉज यहाँ पर इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और जो अंडरवे है ये यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो रेस्टोरेशन वर्क के बारे में विशेषता बता रहा है कि वो काम कैसा है, अभी भी जारी है। एंड यहाँ कंजक्शन है, ट्रेन्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर बीइंग डाइवर्टेड, ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो ट्रेन्स है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनका रास्ता बदला जा रहा है, मतलब ट्रेन यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। Punjab Chief Minister Bhagwant Mann said direction have been issued to direct administration to provide all possible help. पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने कहा, अगेन ये किस में है? इनडायरेक्ट नरेशन में है। क्या कहा? दैट डायरेक्शन, जो निर्देश है, हैव बीन इश्यूड, मतलब उनको जारी कर दिया गया है। किसको? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जिला प्रशासन को, टू प्रोवाइड, देने के लिए, ऑल पॉसिबल हेल्प, संभावित सहायता। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान, ये सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब, और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और जो डायरेक्शंस हैं ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। हैज़ बीन इश्यूड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो निर्देश है इन्होंने भी कोई काम नहीं किया है, इनको जारी करने का काम किया गया है, यानी जो डायरेक्शन है वो हमारा रिसीवर है, वो डूअर नहीं है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये है पैसिव वॉइस में। There was news of an accident involving two trains at Srinath railway station. Thank God that there was no loss of life, he said in a post in Punjabi on X. अब ये जो सेंटेंस है ये किस में है? ये डायरेक्ट नरेशन में है। तो यहाँ पर उन्होंने जो कहा है एक पंजाबी पोस्ट में एक्स पर, उनके जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगाया गया है। तो उन्होंने क्या कहा? पोस्ट में क्या लिखा? देयर वॉज अ न्यूज ऑफ एन एक्सीडेंट, एक जो खबर थी एक्सीडेंट की, इन्वॉल्विंग टू ट्रेन्स, जिसमें शामिल थी दो रेल। कहाँ पर? श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, दैट देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, कि कोई भी जन हानि नहीं हुई। अब ये जो सेंटेंस है ये देर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्शन लगेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो वर्ब के बाद होगा। तो वॉज हमारा वर्ब है, और
न्यूज़ ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और वॉज क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी ये सेंटेंस किसका हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हुआ। दैट यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन है और जो देयर है से अगेन ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी इन्वर्शन लगेगा, यानी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमारी वर्ब के बाद होगा। तो वॉज हमारी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है नो लॉस ऑफ लाइफ। ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट सेड, इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।